मधुर वाणी चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन 27 सीखों 27 टीचिंग या जिनको कह लो कि 27 लर्निंग की बात करेंगे जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है। इन 27 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी, इंग्लिश या उर्दू जो भी शब्द मुझे मिलेगा उन शब्दों में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना। बिना समय बर्बाद किए आइए चलते हैं आज की हमारी रामायण की 27 सीखों पर। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ग्रंथ के ज्ञान के खजाने की तरफ जी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामायण के अंदर साफ नजर आता है। और इन 27 सीखों बातों को कोई भी इंसान बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके जीवन में वो सब पा सकता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। चाहे रिश्तों में खुशी बनाना हो, चाहे अच्छे दोस्त बनाने हो, चाहे जीने का तरीका सोखना हो, चाहे सफलता पानी हो या चाहे लाइफ में ग्रोथ करनी हो या चाहे अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव करना हो या मन को शांत करना हो, रामायण से बढ़कर कोई शांतिप्रिय ग्रंथ इस दुनिया में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसको हर परिवार में हर सदस्य के द्वारा हमेशा पढ़ा जाना चाहिए और इससे मिलने वाली इन सीखों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। सीख नंबर 1, हमेशा सत्य की जीत होती है। चाहे झूठ कितना ही बड़ा हो, चाहे सत्य कितना ही कमजोर लग रहा हो, लेकिन आखिर में जाते जाते सत्य अपनी ताकत दिखा देता है और झूठ बहुत फीका पड़ जाता है, सबके सामने आ जाता है और हार जाता है। पूरे रामायण से केवल एक सीख निकालने को अगर आपको बोला जाए तो इस लाइन को याद रखना। इस लाइन में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत ही होती है। रावण बहुत बड़ा पौधा था, उसके पास बहुत सारी ताकत थी। भगवान शिव से वरदान प्राप्त था अमर रहने का, लेकिन उसके हारने की केवल और केवल एक वजह थी कि वह बुराई के साथ था। वो अच्छाई के साथ नहीं था, वह सत्य के साथ नहीं था। इसलिए रावण इतना ताकतवर होकर भी श्री राम के द्वारा मारा गया। सीख नंबर 2, हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख के आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहां रखा है, तो हनुमान जी अपनी योग माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, तो सीता माता को आराम से कंधे पर बिठाकर ले आते, उड़कर आ जाते, लेकिन वह विनम्र बने रहे। उनका फंडा क्लियर था कि जैसा भगवान श्री राम ने बोला है केवल वैसा ही करूंगा। यह चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, पर वे विनम्र बने रहे। हनुमान जी का यह गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखाने में आ जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। सीख नंबर 3, योर ड्यूटी और ग्रेटर देन योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपके निजी स्वार्थों से कहीं ज्यादा बड़ी है आपकी जिम्मेदारियां। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री राम से ज्यादा उत्तम कोई और पुरुष है ही नहीं सृष्टि में। और जब वह खुद इतने उत्तम हैं, तो फिर उन्होंने रामायण के अंत में सीता माता को क्यों छोड़ा और सीता माता क्यों जंगल निवास में गई? उनका मानना था कि राजा और रानी वह होते हैं जिन पर उनकी प्रजा भरोसा करें, जिन पर बिल्कुल भी संदेह न करें, बिल्कुल भी संकोच न करें। एक धोबी ने संदेह किया माता पर और भगवान राजपाट छोड़कर सीता माता के साथ जंगल जाने को तैयार हो गए दोबारा। लेकिन श्री राम इसलिए नहीं जा पाए जंगल क्योंकि उनके किसी भी छोटे भाई ने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उनके धर्म के विपरीत था कि बड़े भाई के होते हुए हम छोटे भाई कैसे राजा बन सकते हैं, कैसे राजा बनने का सुख भोग सकते हैं। और अंत में यही हुआ कि श्री राम को ही राजा बनकर रहना पड़ा और सीता माता को छोड़ना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखने को मिलता है कि आपका निजी जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी जिम्मेदारियों से, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी ऊपर नहीं हो सकती।
इसीलिए श्री राम पुरुषोत्तम थे। सीख नंबर 4 जो हमें रामायण से मिलती है, हमेशा सबकी इज्जत करना सीखिए। जब शबरी माता ने श्री राम को देखा तो वह इतने आनंद में डूब गई कि जब बेर खिलाने के लिए ले गई तो यह इंश्योर करने के लिए, यह निश्चित करने के लिए कि हर बेर मीठा होना चाहिए तभी मैं श्री राम को खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं कि बेर को देखकर बता दो कि बेर के अंदर क्या है, मीठा है कि बेर खट्टा है, कहीं कीड़ा तो नहीं है उसमें। और इसलिए वह हर बेर को पहले खुद चखती थी और फिर श्री राम को खिलाती थी। और श्री राम शबरी माता के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उनको इस बात का जरा भी पता नहीं पड़ा। उनको जरा भी आपत्ति नहीं हुई कि शबरी माता उनको जूठे बेर खिला रही है। यह होता है बजाय हम यह देखने की कौन क्या है, हम यह देखें कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5 जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए, परिवार में एकता का होना बहुत जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह परिवार टूट जाता है। और अगर वह परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है, तो फिर वह किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे। जब माता के कई ने श्री राम को वनवास भेजने की बात कही और वचन मांग लिया तो फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं कि अब जंगल जाना ही पड़ेगा। श्री राम को राजा दशरथ का एक मन तो यह कह रहा था कि पुत्र को रोक ले और दूसरा मन यह कह रहा था कि वचन भी दे दिया है, निभाना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से तो वचन का मान रखना चाहिए, उस वचन को निभाना है। भगवान राम चले गए वनवास में तो उनकी पत्नी भी उनके साथ गई, उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ गया। जब वह सब जंगल चले गए तो राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पता पड़ता कि वह कितना प्रेम करते थे, अपने पुत्र से कितना प्रेम था उनके परिवार में। और जब दशरथ स्वर्ग चले गए तो अब राजा कौन बने? कायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए, वह है, नहीं तो उनके बाद में जो बड़ा भाई है वह बनेगा। लक्ष्मण जी भी नहीं है। भरत का नंबर आया। आजकल की पॉलिटिक्स होती तो आराम से बन जाते भरत, लेकिन श्रीराम के भाई भरत ने श्रीराम की चरण पादुकाएं यानी कि उनकी चप्पल को सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम के नाम पर राज्य का कार्यभार संभाला और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, कभी भी अपने राज्य पर आंच नहीं आने दी। यह होता है परिवार का प्रेम जो आजकल की सोसाइटी में पता नहीं कहां खो गया है। हर चीज के टुकड़े हो जाते हैं भाइयों के बीच तुरंत, यह तेरा यह मेरा दैट सेट। हमें रामायण से यह सीखना चाहिए कि परिवार अगर एकजुट रहता है ना तो हर मुसीबत का, हर रावण का सामना बड़े आराम से किया जा सकता है, हर वनवास का, हर जंगल का सामना आराम से किया जा सकता है। सीख नंबर 6 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि हमेशा चाहे कुछ भी हो, हमेशा सही का रास्ता चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर परिवार या अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे लेकिन धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वह चाहते तो लंका में ऐशो आराम में रहते और रावण के मरने के बाद वैसे ही उनको राजा बनना था, लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था, उनको केवल सच्चाई का साथ रहना था। इसलिए वह रावण का सर्व सुख संपन्न माहिल छोड़ करके भगवान राम के शरण में आ गए। सच्चाई का साथ देने के लिए आप हमेशा सही का रास्ता चुनो, भले ही आपको कितनी ही मुसीबतें आए, भले ही आपको किसी का भी साथ छोड़ना पड़े। सीख नंबर 7 जो रामायण हमें सिखाती है, हमेशा अपनी संगत बढ़िया रखिए। माता कैकेयी ने वनवास दिया, श्री राम को क्यों दिया? माता मंथरा के कहने पर क्यों? ताकि जब श्री राम जंगल चले जाएं तो राजपाट किसको मिले? भरत को मिल जाए। वनवास दे दिया, वनवास अप्रूव भी हो गया, जंगल भी चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गलती का रियलाइजेशन वह फेज सबकी लाइफ में आती है और उसके बाद क्या बची? केवल गिल्टी बची और कुछ नहीं बची। फिर पता चला कि है भगवान, मैंने यह क्रोध में और लालच में क्या कर डाला, कोई तो मुझे माफी दे दे। माफी भी मांगी। श्री राम जंगल में जाकर कि आ जाओ लौट जाओ, पर अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। यह सब कुछ हुआ संगत की वजह से।
बुरी संगत से अच्छा है कि किसी की संगत ही ना हो। यू आर द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड। आप उन 5 लोगों के कैरेक्टर के एवरेज हो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आपका रहना है, आपका घूमना फिरना है। जो आपके दोस्त है, जो आपके क्लोज, उन 5 लोगों के आप एवरेज हो। इसलिए अपनी संगत बढ़िया रखिए। सीख नंबर 8, माफ करना बदला लेने से कहीं ज्यादा गुना बड़ा होता है। जब लक्ष्मण ने सूर्पंखा का नाक काटा था तो वह रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। रावण अगर वहां पर लक्ष्मण से बदला ले जिंदा रहता, पर उसने बदला लेने मधुर वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप हमेशा खुश रहे हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। जय श्री राम।